हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी के प्रीवियस ईयर के 270 प्रश्नों के सेट नंबर 4 के प्रश्न संख्या 61 से 80 को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं और इनका अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 61, मानव रुधिर का पीएच है, मतलब रक्त का पीएच मान है कितना। रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4, जो कि क्षार होता है। प्रश्न संख्या 61 के ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 62, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तिल्ली, जिसे पलिया भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 62 का ऑप्शन नंबर ए। पलिया में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है और आरबीसी का विनाश होता है, इसलिए आरबीसी का कोबरा का पलिया को कहते हैं। प्रश्न संख्या 63 को देखते हैं। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है, मतलब मानव रक्त में प्लाज्मा में कितनी प्रतिशत पानी की मात्रा होती है। 90 से 92% तक होती है। तो प्रश्न संख्या 63 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 64, रक्त में पाई जाने वाली धातु है आयरन, जिसे लोहा कहते हैं। प्रश्न संख्या 64 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 65, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। रक्त का शुद्धिकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किडनी की होता है, लेकिन फेफड़ा भी कुछ भूमिका निभाता है, यकृत भी कुछ भूमिका निभाता है, इसलिए प्रश्न संख्या 65 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सब ही आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। फेफड़ा, लंग्स जिसे बोलते हैं, फेफड़ा गैसों का आदान प्रदान करते हैं। फेफड़े रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ऑक्सीजन को रख लेते हैं। तो फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसीय अशुद्धि से रक्त को शुद्ध करते हैं। इस तरह फेफड़ा कुछ शुद्धिकरण का कार्य करते हैं। ठीक है। किडनी, मानव शरीर का एक और महत्वपूर्ण अंग किडनी है, जो मानव को जीवन प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्य करता है। हमारे शरीर में किडनी का उपयोग रसायनों के संतुलन को बनाए रखने के लिए किया जाता है। यह हमारे रक्त से अपशिष्ट पदार्थों और अवांछित पानी को निकालता है। ठीक है। प्रश्न जिगर, जिसे बोलते हैं यकृत या लीवर। जिगर भी रक्त को साफ करता है, जो पाचन के दौरान विटामिन और खनिज से समृद्ध होता है। जब आप कुछ खाते हैं तो भोजन से विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्व आंत से रक्त में जाते हैं। शरीर के बाकी हिस्सों में जाने से पहले पोषक तत्वों से भरपूर रक्त लीवर में रुकता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 65 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। प्रश्न संख्या 66 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। प्रश्न संख्या 66 के ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 67, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। जब किडनी खराब हो जाता है तो डायलिसिस किया जाता है, जो खून को शुद्धिकरण करता है। प्रश्न संख्या 67 के ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 68, रक्त में लाल रंग निम्न से किसके कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। प्रश्न संख्या 68 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 69, हीमोग्लोबिन में होता है, क्या होता है, आयरन होता है, लोहा होता है। प्रश्न संख्या 69 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 70, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, मतलब ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना। प्रश्न संख्या 70 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 71 को देखते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। लाल रक्त कणिका का महत्वपूर्ण घटक है। प्रश्न संख्या 71 के ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 72, कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है। फुसफुस, सीरा। प्रश्न संख्या 72 के ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 73, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। लोहित कोशिकाएं की सहायता से। प्रश्न संख्या 73 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 74, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। हिपेरिन के कारण। प्रश्न संख्या 74 के ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 75, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, क्या कहलाता है, पलिया को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं, जिसमें आरबीसी का कोबरा का भी कहता है और डब्ल्यूसी का
यहाँ WBC का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 75 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 76, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? लिम्फोसाइट के द्वारा। प्रश्न संख्या 76 के ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 77, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? एरिथ्रोसाइट के नाम से लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट से भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 77 के ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 78, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थि माज्जा में। प्रश्न संख्या 78 के ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 79, निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? पलिया को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 79 के ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 80, निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। प्रश्न संख्या 80 के ऑप्शन नंबर ए। हेलो दोस्त, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ कमेंट भी करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।